everyone, this is Akriti from Akriti Study Hub. Today we will discuss chapter 2 exercise 2.1 question number first. तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सो। फर्स्ट है 2 इंटू 1/5, सेकेंड है 2 इंटू 1/2, थर्ड है 3 इंटू 2/3 एंड फोर्थ इज 3 इंटू 1/4। तो क्या देखेंगे, पहला वाला जो नंबर है उसमें देखेंगे जितने भी फिगर्स बने हैं, तो जो टोटल फिगर है वो पहला नंबर शो करेगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो उसका कितना पार्ट फिल है, हर एक, जैसे इसमें 3 फिगर्स हैं तो इसके लिए ये वाला चलेगा, ठीक है। तो ये आगे वाला नंबर शो करेगा एक में टोटल कितने फिगर बने हैं, और ये बाद वाला नंबर कि उसका कितना पार्ट फिल है। तो देखो पहले में क्या लिखा है, 2 इंटू 1/5। अब इस वाले में ए में तो 3 फिगर्स हैं, ये नहीं चल सकता, इसमें 2 फिगर हैं, ठीक है, तो ये वाला हो सकता है, लेकिन 1/5। अब एक में 5 पार्ट हो, उसका सिर्फ एक पार्ट फिल हो, टोटल कितने पार्ट हो 5 हो, जिसमें से सिर्फ एक फिल हो, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 5 पार्ट है ही नहीं एक डायग्राम में। फिर इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 है, ठीक है। तो पहले वाले नंबर ने कहा कि 2 होने चाहिए डायग्राम, इसमें 2 डायग्राम्स हैं। अब हर एक में कितने पार्ट होने चाहिए, 5, हर एक में 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। अब फिल कितना है, इसका भी 1 फिल है, इसका भी 1 फिल है, तो यही होगा ना इसका आंसर। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। कैसे कि इसमें 2 फिगर्स बने हैं और हर एक फिगर में 1/5, इसमें टोटल 5 है और सिर्फ 1 फिल है, इसमें भी टोटल 5 है, बस 1 फिल है ना। जब आप इनको ऐड भी करेंगे तो इनको एक बार 5 लिख देंगे और इसको 1 + 1 2। अब 2/5 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5, आ गया ये कोई। तो इसी तरह से देखेंगे, पहला नंबर शो करेगा कि कितने टोटल फिगर है, और दूसरा नंबर शो करेगा कि उसके टोटल पार्ट कितने हैं, उसमें फिल कितना पार्ट है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स है, 2 फिगर्स है। अब एक तो ये अलग हो चुका है, अब इसके बाद ये वाला फिगर है जिसमें 2 फिगर्स है ना। अब इसमें 2 फिगर्स है, अब बोल रहे हैं कि जो एक उसका जो फिगर्स है उसके टोटल 2 पार्ट्स होंगे, इसमें भी 2 पार्ट्स है, इसमें भी 2 पार्ट्स है, ये हो सकता है। अब उसका भी एक ही पार्ट फिल है, उसका भी एक ही पार्ट फिल है, हो सकता है ना। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कि कितने फिगर बने हुए, एक में 3, इसमें भी 3 फिगर बने, इसमें भी 3 फिगर बने, लेकिन हर एक के पार्ट भी 3 हो। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा थर्ड का आंसर कि फिगर 3 है और हर एक में 3 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स इनका फिल है। अब लास्ट देखते हैं 3 फिगर्स हो, अब ये इसमें 3 फिगर्स वाला बचा और हर एक के 4 पार्ट्स हो, नीचे वाला टोटल पार्ट्स बताते हैं, तो 4 पार्ट्स है 1 2 3 4। अब हर एक पार्ट का सिर्फ 1 ही पार्ट, हर एक फिगर का 1 पार्ट फिल है, तो ये इसका आंसर होगा, है ना। तो ये किसका हो जाएगा, फोर्थ वाले का हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही एज इट इज है, तो वो वाला इसी तरह से है, वो आपको सॉल्व करके देखेंगे, आपको वो बिल्कुल बन जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले इनको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लिखना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखो सबसे पहले हम इस बार सारे सॉल्व नहीं करेंगे, 1 2 सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, फिर उसका आपको ट्राई करोगे, फिर जो नहीं आएगा फिर आप बताएंगे, तो वो फिर आपको फिर सॉल्व करके दिखाएंगे, ओके। तो फर्स्ट है 7 इंटू 3/5। देखो हमने बोला होल नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इंटू 3/5। अब क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, वैसे ही करेंगे। 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 5 5, ठीक है। अभी हो गया, अब इसको सिंपल सा डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करेंगे 5 21। अब 5 की टेबल में 21 नहीं आता लेकिन 20 आता है। वो कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में 20। बचा कितना? 1। अब ये जो 4 है आंसर कोशेंट्स, वो क्या होगा? आगे आएगा। ठीक है, जो कोशेंट्स होता है वो आगे आता है। उसके बाद डिनोमिनेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर ही जाएगा और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको करके देखते हैं। इसको भी सेम 5/2 इंटू 6/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 या 30, 2 इंटू 1 2। अब आप देखो इसमें एक चीज और हो जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसको आप पहले भी कर सकते थे 2 से 6 को काट के, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। या तो पहले आप क्या कर लो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लो, उसके बाद काट लो, सेम ही होगा। ये आपका आया 15/1। तो ये सिंपल सा आपका 15/1 ही हो जाएगा। 15 ही होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें काटने के बाद आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे 11 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया। 4/7। 11 4 जा 44, 7 का 7। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 44 7। अब 7 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, 44 लेंगे, कितने टाइम्स ले जाएगा? 7 6 या 42, बचे कितने? 2। अब जो कोशेंट्स है ये कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर की प्लेस पे डिनोमिनेटर और रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे। तो इसी तरह से इनको सॉल्व करते हैं। नाउ कम दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नाउ लुक एट दिस। से 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। क्या करना है? फर्स्ट वन में सेट करना है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल हैं उसके 1/2 पार्ट को क्या करना है? सेट करना है। तो देखो इस सर्कल में, इस बॉक्स में टोटल कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जितने सर्कल से उतने लिखेंगे इनटू कितने पार्ट को सेट करना है? 1/2 लिखेंगे। ओके, अब देखो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 12 भी आता है। काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखो 6 इंटू 1 6 आएगा। तो क्या करेंगे? इनके 6 सर्कल्स को अब हम सेट कर देंगे। अब इसमें क्या करना है? ट्रायंगल इन बॉक्स बी उसके 2/3 पार्ट को करना है। कितने पार्ट को करना है? 2/3। अब इसमें इस बॉक्स में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 9। इनको 9 को लिख लेंगे। अब देखो यहाँ 1 लगा लिया। देखो 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आ जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 या 9। अब 3 इंटू 2 6। तो अब क्या करेंगे? इसके 6 पार्ट को सेट कर लेंगे। इस तरह से। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है? जो जितने टोटल हैं, टोटल जितने हैं, चाहे सर्कल हो ट्रायंगल हो, पहले टोटल लिख लेंगे और जितने पार्ट को करना है उतने पार्ट को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लास्ट वाला देखते हैं 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स का कितना करना है? 3/5। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर्स को काउंट करेंगे।